हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्रेब साइकिल के बारे में कि क्रेब साइकिल जो है वो आता किसके बाद है। सबसे पहले अभी हम इसकी नेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो क्रेब है वो दरअसल एक बायोकेमिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था। उसके नेम पे इसको हम कहते हैं क्रेब साइकिल। वैसे इसका जो नॉर्मली नेम है उसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक जो है ना वो सिट्रिक एसिड ये इसके अंदर एक कंपाउंड होता है, उस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल है। सिट्रिक जो है ना उसका मतलब ये स्ट्रेट, एंड बाकी जो एसिड है उसमें हम कहते हैं को ए, ठीक है। एसिटाइल को ए जो है वो इसके अंदर यूज़ होता है, तो इस वजह से इसका जो सेकंड नेम है वो है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो अभी जो मेन चीज़ है हमारी वो हम ये पढ़ेंगे कि क्रेब साइकिल आता कब है। क्रेब साइकिल जो है ना ये एक्चुअल में जो ग्लाइकोलिसिस हुई थी उसके बाद जो पायरोवेट बने थे, उन पायरोवेट के जो है उन्होंने पायरोवेट में मूव करके वो गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसने आगे जाके उनको रिसीव किया। एंड जैसे ये अगर फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब उसने क्या किया है, यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो एंटर हुई, ठीक है, पायरोवेट। तो ये जो समझ लें ये पायरोवेट है, पायरोवेट इंटर होके यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स से, जिनको हम डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं। तो इन एंजाइम्स ने क्या किया, इन एंजाइम्स ने इस पायरोवेट को ब्रेक डाउन किया एसिटाइल को ए में, सिट्रेट में, और उसके बाद ये चला क्रेब साइकिल जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड ये साइकिल जब चलेगा तो उसके रिजल्ट में जो हम लास्ट में देखेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी, एक तो होगी एटीपी, दूसरी हमारे पास जो प्रोडक्ट इसकी आ रही होगी वो हमारे पास होगी जीटीपी, ठीक है। जीटीपी और एटीपी दोनों एक जैसे हैं, उनमें कुछ फर्क वगैरह नहीं होता। एंड उसके साथ जो है NADH, एंड साथ में जो एक और प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी NADPH, एंड उसके साथ एक और प्रोडक्ट ही बनेगी जिसको हम कहेंगे वो क्या है, FADH2, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोडक्ट्स बनेंगी और इसके बाद फर्दर आगे से जितने भी एटीपी होंगे वो रिमूव होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम इसकी जो स्टेप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखें कि सबसे जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है कि कन्वर्जन होती है पायरोवेट की। पायरोवेट जो होता है ना वो 3 कार्बन शुगर है, उसमें 3 कार्बन जो है ना वो मौजूद होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एसिटाइल को ए जो होता है ना एंटर कर देंगे, ठीक है। एसिटाइल को ए एंटर करेंगे तो उसके बाद जो पीछे एक 4 कार्बन चल रहा होगा, क्रेब साइकिल जो पिछला होगा उसमें जो कंपाउंड बच जाएगा जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, वो आके क्या करेगा, वो इस एसिटाइल को एक साथ मिल जाएगा जिसकी वजह से ये बन जाएगा 6 कार्बन, ठीक है। तो इसका हम कहेंगे ये क्या है, ये एसिटाइल को ए है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 3 कार्बन कहा है, ठीक है, ये 3 कार्बन है, और जो ऑक्सैलो एसीटेट आया है वो 4 कार्बन है। जब 3 और 4 मिले तो 7 कार्बन बन गया, तो ये 6 कार्बन कहाँ से आया। देखिए कि जब ये सारा प्रोसीजर चल रहा होगा तो उसके साथ में CO2 रिमूव होगी, जिसकी वजह से एक कार्बन जो है वो यहाँ रिमूव हो जाएगा। पीछे जो है ना जब इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 कार्बन तो हमारे पास जो रह जाएगा वो हो जाएगा 6 कार्बन। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखें कि यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि एंड पे को ए जो होगा वो भी रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, को ए रिलीज़ हो जाएगा। एंड साथ में जो है H2O एंड CO2 जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। देखा मैंने आपको बोला था ना कि एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी और हमारे पास 6 कार्बन जो है ना वो रह जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सिट्रेट। एंड यहाँ पे एक NAD जो है NADH वो भी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो हम देखेंगे। तो देखिए इसमें कन्वर्जन होगी सिट्रेट की, तो सिट्रेट जो है ना वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी 6 कार्बन है तो अगले और 6 कार्बन होगा जिसको हम कहेंगे आइसोसिट्रेट। और उसके बाद होगी कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट, यानी कि 6C जो है वो जब कन्वर्ट होगा तो उसके रिज़ल्ट में हम कहेंगे कि जो मेन चीज़ बनेगी
वो होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, यानी कि ये 5 कार्बन है। एक कार्बन कहाँ गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो गया और एक बन गया NADH। उसके बाद नेक्स्ट जो है कन्वर्जन होगी अल्फा कीटोग्लूटारेट की, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट के अंदर, जो कि 4 कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगी और एक कार्बन वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगी। तो जब सक्सीनेट में कन्वर्ट हुआ तो उसके दरमियान में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई, जिसकी वजह से वो 5 कार्बन बना एंड उसके साथ जो है NADH वो भी बन गया एंड उसके साथ रिलीज़ होगी ATP और GTP। ये दोनों जो है ना वहाँ पे जनरेट हो जाएगी, इन दोनों में से कोई भी जनरेट हो सकती है। उसके बाद हमने देखना है कि जो सक्सीनेट है इसकी कन्वर्जन किस तरह से होगी। तो जो सक्सीनेट की कन्वर्जन है वो इस तरह से है कि सबसे पहले ना ये 5 कार्बन था, 5 कार्बन मतलब 4 कार्बन सक्सीनेट था, उससे ये कन्वर्ट हो गया 4 कार्बन फ्यूमरेट के अंदर। जब फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थी उनकी कन्वर्जन इस तरह से हुई कि यहाँ पे FADH2 जो है ना वो यहाँ पे जनरेट हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूमरेट की कन्वर्जन। तो फ्यूमरेट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है मेलेट के अंदर एंड मेलेट जो है वो बनता है, जब वो कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसके साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है एंड उसके साथ जो मेलेट है जब उसकी कन्वर्जन होगी तो वो होती है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर और यहाँ पे एक NADH जो है ना वो बन जाता है। और ये ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है ये हम कहते हैं कि कितना है, 4 कार्बन वाला शुगर है जो कि आगे जाके एसिटाइल मतलब पायरुवेट जो है उसके साथ जाके जब मिलता है तो ये 7 हो जाते हैं और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और फिर फर्दर अगला साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी ये आपकी स्क्रीन पे जो है इसको हम कहते हैं ये क्रेब्स साइकिल है। तो अभी मैं आपको क्रेब्स साइकिल दिखाती हूँ कि क्रेब्स साइकिल जो है ना वो किस तरह से है। देखिए कि क्रेब्स साइकिल जब स्टार्ट होता है तो एक पायरुवेट होता है जो कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये 3 कार्बन शुगर होता है एंड पायरुवेट जो पीछे बन के आ रहे थे ग्लाइकोलिसिस में वो टोटल 2 थे। ठीक है, अगर हम कहें ना तो वो टोटल 2 थे, तो अब वो 2 पायरुवेट है, मतलब ये कि यहाँ पे 2 जो है ना क्रेब्स साइकिल एट अ टाइम चल रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे पायरुवेट साइकिल के अंदर एंटर होता है तो इसमें यहाँ पे एक तो NADH जो है ना वो रिलीज हो जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी तो ये जो पायरुवेट है ये मतलब 2 कार्बन वाला रह जाएगा और उसके साथ फिर क्या होगा कि आगे एसिटाइल को ए जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, ये 2 कार्बन्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि रह गए हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म में रिमूव हो गया है, इसके साथ जो है ना एसिटाइल को ए अटैच हो गया है एंड जैसे ही अटैच हुआ तो ये आगे जैसे इसने एंटर होना है आगे, ठीक है, जैसे एंटर होगा साइकिल के अंदर तो यहाँ पे इसने ऑक्सैलो एसीटेट यानी कि जो हमारे पास है ना 4C, तो ये जो 4C कार्बन है, इस 4C कार्बन यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट, इसके साथ जो है ये वाला एसिटाइल को ए, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा था 2 कार्बन वाला, ठीक है, तो ये जो है ये आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब यहाँ पे इस पॉइंट पे अटैच होगा तो फिर ये बन जाएगा सिट्रेट एंड सिट्रेट में आप देख सकते हैं कि टोटल जो कार्बन हैं वो कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 कार्बन जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे और एसिटाइल को ए जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो सिट्रेट है वो आगे साइकिल में मूव ऑन करता है, तो सिट्रेट जो है वो आगे कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन शुगर है, इसी के दरमियान CO2 भी रिलीज़ होगी और NADH जो है ना वो रिलीज़ हो जाएगा। CO2 जो है उसकी फॉर्म में एक कार्बन जो है वो यहाँ से निकल गया है। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है इसके बारे में बात करें तो इसके बाद क्या होगा, जब ये कन्वर्ट हो रहा होगा तो एक CO2 मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, साथ में NADH जो है ना वो बनेगा एंड उसके साथ ATP जो है वो रिलीज़ हो जाएगी और यहाँ पे रह जाएगा सक्सीनेट। देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल जो थे ये हमारे पास 5 कार्बन थे, ठीक है, तो 5 में से एक कार्बन जो है वो यहाँ पे निकल गया, बाकी कितने बच गए, 4। तो उसके बाद नेक्स्ट साइकिल जब मूव करेगा तो फिर यहाँ पे बनेगा FADH2,
और साथ में जो है ना वो NADH भी रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे ये सक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्ज़ैलो एसीटेट के साथ। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप जो है ना वो मिसिंग है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं मैलेट, ठीक है? उसको हम कहते हैं मैलेट। जब मैलेट निकल रहा होता है तो उसके बाद जाके जो हमारे पास ना NADH ये वाला जो चीज़ है ये बाद में बनती है, लेकिन सबसे पहले दरमियान में मेरिट आता है। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, तो ये इस तरह से दोबारा फिर आखिर में हमारे पास बन जाता है ऑक्सैलो एसीटेट। और वही ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा जाके जब किसी एसिटाइल को ए के साथ मिलता है, फिर सिट्रेट बनता है, फिर OA रिमूव हो जाता है, फिर आगे दोबारा ये साइकिल जो है वो रिन्यू हो जाता है, दोबारा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।